हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकार यादव कैरी ऑन स्टडी विथ ओम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको आज एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ अब हम भारत के करंट अफेयर को भी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें भारत के जो करंट अफेयर होगा, जिसमें खासकर कंपटीशन एग्जाम के तत्पर रूप से, और साथ ही साथ हम भारत के उस स्तर को टच करेंगे यहाँ पर, जो कि हमारे पीएससी और व्यापम के स्तर पर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हमारे सामने हो सकते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला हम फैक्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में देखिएगा, हम इसे कुछ क्वेश्चन के तरीके से यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर आप भी इसे कमेंट करके कंटिन्यू कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कमेंट वाले सेक्शन पर आप आंसर जरूर करें इसका। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, दिव्यांग सशक्तिकरण क्षेत्र 2021-22 में किन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, दिव्यांग सशक्तिकरण क्षेत्र 2021-22 में किन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यहां पर आपके ऑप्शन है 4, विकास रात्रे, अतुल जायसवाल, विशाल साहू, दुर्गेश कुमार कश्यप। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में देखिएगा, यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो है अतुल जायसवाल। अतुल जायसवाल जी को यहां पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहां पर सम्मानित किया गया। यहां पर कुछ बिंदु यहां पे याद रखिएगा कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा 3 दिसंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली के समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अतुल जायसवाल को सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमाण पत्र, मेडल और 2 लाख रुपए के साथ ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, उसके साथ ही साथ याद रखिएगा, इन्होंने अतुल जायसवाल के बारे में यहाँ पर 2 शब्द याद रखिएगा। अतुल जायसवाल जो है ये बिलासपुर से संबंधित है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर याद रखिएगा कि 2013 और 2017 में हुए डेफ ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तथा डेफ स्विमिंग के अलावा इन्होंने ओपन टूर्नामेंट में भी भाग लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अतुल जायसवाल के लिए यहाँ पर याद रखिएगा, थोड़ी सी तो कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि राज्य की किस कंपनी ने अपने 37 साल में प्रोडक्शन का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आपको बता दूं कि राज्य के महत्वपूर्ण कंपनियों में, हमारे राज्य में कंपनियों के जो स्थिति है आज वर्तमान समय में, या फिर हम द्वितीय सेक्टर की बात करते हैं जब, ठीक है, तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन में मुख्यतः 2 से 3 कंपनियों का नाम आता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनके बारे में। तो देखिएगा, आपके पास ऑप्शन है अदानी ग्रुप, CMDC, SR ग्रुप और SCCL कंपनी। तो देखिएगा, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। इन 4 ऑप्शनों में मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका SCCL कंपनी। ठीक है, SCCL कंपनी जो है ये कोयले का उत्पादन करती है। ठीक है, यह भारत की मिनी रत्न कंपनियों में शामिल है, जो कि CIL के अंडर काम करती है। SCCL की स्थापना 1985 में बिलासपुर में किया गया। बिलासपुर इसका मुख्य हेडक्वार्टर है, और इसका सेकंड हेडक्वार्टर जो है आपका विश्रामपुर है। ठीक है, और इसके साथ ही याद रखिएगा 1985 में जब इसकी स्थापना हुई तो 1987 में ये प्रोडक्शन स्टार्ट किया। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, अपने 37 सालों में, ठीक है, SCCL कोलफील्ड लिमिटेड ने इस पूरे वित्तीय वर्ष में नवंबर माह में न सिर्फ एक दिन में अपने उत्पादन का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि डिस्पैच में भी अपना नया कीर्तिमान स्थापित किया। साथ ही साथ कोयला मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022 में कोल इंडिया लिमिटेड ने 12.82% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि सिंगरौनी कॉलरिज कंपनी के द्वारा 7.8% और 6.87% की वृद्धि प्राप्त की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इस वृद्धि के साथ ही कोयले का जो उत्पादन वृद्धि रहा है वो 11.66% रहा है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि हम SCCL कंपनी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और SCCL की कंपनी जो ग्रोथ की है वो 11.66% जो है ये ग्रोथ की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। राज्य में किन्हें इंटरनेशनल पब्लिकेशन एल्सेवियर का राइटर बनाया गया है। ठीक है, ये इंटरनेशनल पब्लिकेशन एल्सेवियर जो है इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिकेशन का कार्य करता है। यह कंपनी जो है पब्लिकेशन का कार्य करता है। साथ ही साथ आप देखिएगा, इसमें ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर अरविंद पाठक, डॉक्टर आशीष तिवारी, डॉक्टर करिश्मा मिश्रा, डॉक्टर विजय गांधी। ठीक है, यहां पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन ब, डॉक्टर आशीष तिवारी। आशीष तिवारी के बारे में हम यहां पर 2 बिंदुओं पर बात करेंगे। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ साइंस एवं प्रौद्योगिकी की ओर से 2012 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किए गए डॉक्टर आशीष तिवारी पामगढ़ शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत है। उनकी अंतर्राष्ट्रीय बुक चैप्टर प्रकाशित किया गया। ठीक है, बुक चैप्टर जो है ये प्रकाशित किया गया। वर्तमान में इन्होंने केमिस्ट्री की पुस्तक लिखी है, जिनका नाम फंक्शनल मटेरियल फ्रॉम
कार्बन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सोर्सेस मेथड्स एंड एडवांसेस है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा आशीष तिवारी जी के लिए, डॉक्टर आशीष तिवारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अब यहां से देखिएगा, हम यहां से भारत के स्तर पर 2-3 बिंदुओं पर बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय आयुष संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो आपको बता दूं मैं कि राष्ट्रीय आयुष संस्थान से संबंध है आपका हेल्थ के संबंध में, यानी स्वास्थ्य विभाग से संबंध है इसका। ठीक है, तो हम राष्ट्रीय आयुष की बात करें, संस्थानों की बात करें, तो इसमें 3 संस्थान मुख्य हैं, जिसमें यूनानी क्रम के संस्थान या फिर होम्योपैथिक, ठीक है, और आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी क्रम की जो संस्थानें हैं, इन्हें आयुष संस्थानें कहा जाता है। इन संस्थानों में हमारे पास पहले तो ऑप्शन देखते हैं। इन ऑप्शन में देखिएगा गोवा, गाजियाबाद, दिल्ली, ठीक है, और उपरोक्त सभी। तो देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर है उपरोक्त सभी, जिसमें गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद यूपी में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना की जा रही है। और ये 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्र को समर्पित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। इसके बाद है, अच्छा, इनके कुछ मुख्य बिंदु पर हम बात कर लेते हैं। पहले देखिएगा, इनके कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। इन संस्थानों की स्थापना प्रधानमंत्री के पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन के विस्तार और अनुसंधान को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा यह 11 दिसंबर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखिएगा। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जीडीपी की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो आपके ऑप्शन है यहां पर 7.5%, 5%, 6.9%, 6.5% या 6.3%। ठीक है, तो वर्तमान में यहां रखिएगा कि चालू वित्तीय वर्ष में जीडीपी जो ग्रोथ बताया गया है वो है आपका 6.9%। इससे पहले याद रखिएगा, अक्टूबर से पहले यह वृद्धि दर जो है 6.5% का अनुमान लगाया गया था, परंतु वर्तमान समय में घटनाक्रम को या भारत के चालू वित्तीय वर्ष को देखते हुए इसका जो प्रतिशत है 0.4% बढ़ा दिया गया है और वर्तमान में इसका अनुमान लगाया गया है 6.9% का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, इसके बारे में 2 बिंदुओं पर देखेंगे। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए बेहतर स्थिति माना गया है, जिसके कारण पिछले अनुमान से 0.4% प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर स्थापित किया गया है? तो यहां पर देखिएगा 4 ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई। ठीक है, यहां पर राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद के बेगमपेट में यह एटीएम जो है स्थापित किया गया है। इसके बारे में 2 बिंदु यहां पर देखिएगा। मुख्यतः ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज स्टार्टअप ने बेगमपेट इलाके में यह गोल्ड एटीएम लगाया है, जिसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से हम 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के सोने निकाल सकते हैं। इनमें सोने की रियल टाइम कीमत भी देखी जा सकेगी। यहां पर एक स्क्रीन लगा हुआ है, जिसपे रियल टाइम स्क्रीन से हमें यह पता चलेगा कि सोने का रेट जो है वो कहां पर कितना है। ठीक है, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यह पहला राज्य, देश का पहला राज्य जहां पर गोल्ड एटीएम लगाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि देश का पहला राज्य जहां पर गोल्ड की कीमतें बराबर कर दी गई हैं। ठीक है, यानी बराबर करने का मतलब है कि हर जिलों में यह कीमत बराबर होगी, और वो राज्य है आपका केरल राज्य। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए बिंदुओं के साथ। धन्यवाद।